निवेदन कर रहा हूं आपसे। गुरुदेव ने तो अपने मन को धो करके अपना उन्होंने पूरी अपनी गांठ खोल दी। और जिंदगी में ध्यान रखना, एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है। 4-5 लड़के रास्ते से जा रहे हैं, नदी पार करना है। उस नदी की उस पार उनका गांव है। अमावस्या का दिन है, रात ढल रही है। उन युवाओं ने देखा कि यार रात ढल रही है, चलो जल्दी चलते हैं। फिर क्या था, उस नौका पर वो युवक बैठ गए। अंधेरा बढ़ रहा है, बढ़ती 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 रात हो गई। वो चारों लड़के युवक थे, अपनी मस्ती में थे, अपने मदहोश में थे, सब टन्न थे। उसमें एक समझदार था जिसने लाइट पाउच लिया था। 3 ने हैवी डोज लिया था, एक ने लाइट लिया था। जिसने लाइट लिया था वो लाइट में देख रहा था। और वो 3 नाव चला रहे हैं, चाकू चला रहे हैं, खूब नाव भी हिल रही, चल भी रही है, नाव हिल रही है, हवा चल रही है। आधी रात हो गई, तीनों मेहनत पसीना कर बहा रहे, मेहनत खूब कर रहे, खूब मेहनत किया। पूरी रात हो गई, इस पार से उस पार मात्र सिर्फ 500 मीटर का किनारा था। पूरी रात नौका चलाई पर किनारा नहीं आ पाया। सुबह 6 बज गए, किनारा नहीं आ पाया। जो चौथा जिसने थोड़ा लाइट ली थी उसने कहा यार रात भर नौका तुम लोगों ने चलाई, किनारा तो अभी तक नहीं आया। तो उसने कहा यार गलती क्या हो रही, जहां से बैठे थे वही पेड़ लगा हुआ है, वही घाट है, नौका वहीं पर खड़ी है, हिल तो रही है पर आगे नहीं बढ़ रही है। तो जिसने लाइट लिया था उसने कहा अरे यार गलती हो गई, रस्सी जो नाव खूंटी से बंधी थी वो गांठ खोलना। अब गांठ खोलना भूल जाओ तो जिंदगी भर भी तुम नाव चलाओ तब भी उस पार जाने वाले नहीं हैं। वो कहानी और की नहीं, वो हमारी अपनी जीवन की कहानी है। यदि मन में गांठ लगी है और तुम कितनी पूजा भक्ति पाठ जाप कुछ भी करो, पार होने वाले गांठ अगर, और ध्यान रखना गांठ कोई भी हो, यदि धागे में गांठ लग जाए तो सुई में नहीं घुसता है। गांठ धागे में लग जाए तो सुई में नहीं घुसता है। गांठ गले में हो जाए तो चैन नहीं पड़ता है। गांठ गन्ने में लग जाए तो उसमें रस नहीं मिलता है। और गांठ मन में लग जाए तो परमात्मा नहीं मिलता है। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में सब पाप करना पर 2 पाप कभी मत करना। जिंदगी में सब पाप करना, 2 पाप कभी मत करना। पहला पाप, जिंदगी में बैर की गांठ बांध के मत मरना। मरना तो है ही, सबको मरना है, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, इसको भी मरना है, उसको भी मरना है, जो जितने बैठे सबको मरना है। मरना तो है पर ऐसे नहीं मरना जैसे कंस मरा था। कंस ने बैर की गांठ बांधी और बैर की गांठ बांध के मर गया। आज भी वो कंस और कमठ संसार में भटक रहे हैं। बैर की गांठ, कहते ना ये बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में। लेकिन ये बात सुनने में अच्छी लगती है और आप कैसे बहुत से लोग जिनके मन में बहुत सी गांठें लगी हुई हैं। और ध्यान रखना गांठ कैसी भी, यदि सुई की नोक के 1000वें भाग भी तुम्हारे मन में गांठ लगी है तो मैं आज दावे से लिख के दे सकता हूं तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। सम्यक तभी प्राप्त होगा जब सत्वेषु में त्रिगुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थि भावम विपरीत भृत्यो सदा ममात्मा विदिदातु। कोई भी हो, सामने वाला गांठ खोले ना खोले, तुम हाथ जोड़ के फोन करके बोल भैया सुनो आज अनंत चतुर्दशी है, गुरुदेव ने बहुत भावात्मक क्षमा याचना की। क्षमा याचना सिर्फ हाथों से नहीं की, उनकी आंखें भी भीगी हो गई, दिल भी पिघल गया।
और पूरा शरीर क्षमा में हो गया। निवेदन कर रहा हूं, यदि तुम्हारी गांठ, तुम अपनी गांठ खोल देना, बैर की तुम अपनी मन की गांठ खोल, सामने वाला खोले या ना खोले वो उसका टेंशन, तुम खोल के फ्री हो जाना। तुम खोल के, कहते हैं गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में सब पाप करना, पर बैर की गांठ बांध के मत मरना। और दूसरा पाप, कोई भी साधु संत हो उनसे दुश्मनी, बैर की का उनसे दुश्मनी मत लेना, उनसे कभी पंगा मत लेना। क्यों? वो साधु संत हैं, सन्यासी हैं। यदि तुमने उनसे पंगा ले लिया, उनको तुमने अपना दुश्मन बना लिया, जिंदगी में तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, जैसे कोल्हू का बैल जिंदगी भर चलता है पर पहुंच कहीं भी नहीं पाता है। 3 बातें ध्यान रखना, जो जैसा करेगा वो वैसा ही, इस बात को पत्थर की लकीर मान के चलना, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। और मौत सुनिश्चित है, मरना सबको है, मौत सुनिश्चित है, वो 7 दिन में ही मरना है। जिंदगी कितनी दिन की है? 7 दिन की जिंदगी है, और 7 दिन में तुमने बैर की गांठ नहीं खोली तो जो हाल कमट का हुआ था वही हाल हमारा तुम्हारा भी हो सकता है। पहला, जिंदगी में जो जैसा करेगा वो वैसा ही, दिमाग नहीं लगाने का। जैसा कर्म करेगा फल वैसा, जैसा कर्म करेगा फल देगा वो भगवान, यह गीता का ज्ञान। यह भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे फल वैसा ही भोगना, और आज नहीं तो कल निश्चित मान के चल, मटका जरूर एक दिन फूटेगा, और जिस दिन मटका फूट गया बाबू, फिर तुम जीने के लाले पड़ जाएंगे, ना मुंह दिखा पाओगे और ना तुम मुस्कुरा करके बाहर आ पाओगे। जो जैसा करेगा वो। और चौथा सूत्र और भी याद, चौथा भी याद रखना, 7 कुछ भी जाने वाला, तुम कितना ही जोड़ लो, कितना ही कमाओ, कितना ही इकट्ठा करो, पर जब आंख बंद होगी तो राम नाम सत्य है, और किसने कहा मुर्दा बड़ा मस्त है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में कभी भी किसी की श्वास रुक सकती है, इसलिए आज यहां से निकलने के बाद जिनसे तुम्हारे मन में गांठ लगी हो, मन में कुछ भी भरा हो, और ध्यान रखना, अतीत किसी का भी उठा के देखो गंदा ही मिलेगा। आदिनाथ का अतीत उठा के देखो, महावीर का देखो, 60,000 भौतक वेश्या की प्रेमय थी। कौन? महावीर। यदि अतीत को देखें तो अतीत गंदा है, भविष्य बेदाग है, वर्तमान हमारे हाथ में है। यदि तुम अतीत को लेके बैठे रहोगे, जिंदगी में कभी वर्तमान का सुख नहीं भोग पाओगे। फिर यही कहोगे, दिल के अरिमासुओं में, किसने कहा कि तो पहुंच ले बाबू, क्यों बाहर जाए? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तुम गए और हम अकेले, तुम गए और हम अकेले रह गए। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोशिश प्रयास करो कि सब मेरे मित्र बन जाएं, और मित्र नहीं बन पाए तो फिर कोशिश करो कि कोई मेरा दुश्मन
ना बन पाए। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि मौत सुनिश्चित है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सबके प्रति मैत्री का भाव रखो, साथ में कुछ भी जाने वाला। एक मैं जानता हूं, एक व्यक्ति मर रहा था, धनपति आदमी। उसने कहा कि अपने बेटे से, बेटा मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। अरे पिताजी कहो तो, आप कहो तो चांद तारे तोड़ के ला दो। अरे बेटा चांद तारे नहीं, तू मेरी इच्छा पूरी कर देना। क्या इच्छा करना पिताजी? बेटा जो मोजा जो क्या बोलते उसको, मोजा ही ना, जो बोल रहे वो वाला मोजा। बेटा मैं इस मोजे को 20 साल से पहन रहा हूं। बेटा जब मैं मर जाऊं तब जब मरने के बाद वो मोजा मेरे पैर में डाल के तुम मुझे अग्नि संस्कार कर दे, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है पिताजी, इतनी छोटी सी इच्छा पिताजी, आप कहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। संजोग कहो 1 घंटे बाद पिताजी की सांस, तू देख रही था, रुक गई। अभी चल रही, क्या कर लेगा तू? रुक गई। ये तो पास में ही तो बैठा था, पास में। याकू तू देख रहा था। निवेदन कर रहा हूं, और संजोग कहो कि 1.25 घंटे बाद उस धनपति की श्वास, पहले कुछ लंबी लंबी श्वासें चली, और बाद में अभी सांस चल रही है। नहीं तू मार, तू तो बैठा ही है भेजने के लिए ऊपर। और फिर 1.25 घंटे बाद पहले उसने लंबी लंबी सांसें भरी, और सांस ली और छोड़ी, और फिर वापस सांस। नहीं तुम उसको मार के ही जाना यहां से। उसने चौथी सांस नहीं ले पाया, उसका शरीर वहीं धरा का धरा है। अब बेटे ने, जैसे ध्यान रखना, जन्मते बच्चे का फोन हर व्यक्ति करता है, पर मरने की सूचना कोई भी नहीं देता, अपने आप वो फैल, अरे फलाने चंजी, मरने का समाचार कोई नहीं, अपने आप फैल जाता है आग की तरह। जन्म होते जब बच्चे, घर में मेरे पोता हुआ है, बोलते हैं। जैसे पिता वो मरा, बच्चा, सब लोग पूरे 5 लोग इकट्ठे हो गए, उनको नीचे रखने लगे। बेटा ने मोजा निकाला, और जैसे ही पैर में, वो मोजा 5 जगह से फटा था। अब 20 साल का मोजा, उसकी लाइफ कितनी हो सकती है? अब वो मोजा 5 जगह से फटा, पैर में, बाप के पैर में जैसे डालने लगा तो पंचों ने, एक पागल मूर्ख समझता नहीं क्या, तेरा बाप मर गया है, अब कुछ भी नहीं पहनाना, जो पहना है वो भी निकाल देंगे अभी। तो बेटे, उस लड़के ने कहा, नहीं, मेरा पिताजी मुझसे बोल के गए थे, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, और पिताजी ने कहा था बेटा ये मोजा मुझे पहना के तो मुझे अंतिम संस्कार देना। समाज पंचों ने कहा, यदि तुम ऐसा करेगा तो कोई भी तुम दाह संस्कार में नहीं जाएगा। पंचों ने मोजे को अलग कर दिया। जैसे बिस्तर नीचे उठाया, तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी पड़ी थी, एक पर्ची निकली। तो उस पर्ची में निकला, बेटा जब फटा मोजा मेरे साथ नहीं जा पा रहा है तो तेरा धन तेरे साथ जाने वाला नहीं है। और बेटे की आंख खुल गई, और उसमें नीचे, बेटा अपनी शक्ति अनुसार तू सत्संग, दान, सेवा, पूजा, भक्ति हमेशा करते रहना। बेटा मैं नहीं कर पाया, पर तू जरूर करके मरना। जब फटा मोजा मेरे साथ नहीं गया तो तेरा धन भी तेरे साथ जाने वाला। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से, सामने तो अरे गुर्दो गुर्दो, पीछे से। निवेदन आपसे कर रहा हूं, और जिन तूफानों में झोपड़ी उड़ते हैं, जिन तूफानों में झोपड़ी उड़ते हैं, उन तूफानों में हम दीपक जला के भगवान की माला खोलते हैं।
निवेदन कर, यदि वो युवक, एक युवक जिसने कम लाइट ली तो उसने कहा अरे यार गांठ खोलना भूल। और ध्यान रखना, एक गांठ लगने से 3 चीजें व्यक्ति गवा देता है। गांठ मन में लगी रहे तो आदमी की वर्तमान की शांति भंग हो जाती है। वो लाख तुम कितने कहोगे मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन मन में गांठ लगी है तो हो। यदि जरा सा आपने भोजन किया, सौंप खाई, जरा सा डंठल अंदर डाल में फंस गया, उतना को मैं तो बहुत खुश हूं, तो जीबा दिन भर जब तक उसको बाहर ना निकाल दे तब तक वो चैन से बैठने वाली नहीं है। मन में गांठ लगने से व्यक्ति 3 चीजों को खो देता है। मन की शांति खत्म हो जाती है, भविष्य की समाधि बिगड़ जाती है, और परलोक की सदगति भी बिगड़ जाती है। इसलिए जिंदगी आपने पढ़ते हैं ना, रोज पढ़ते हैं समय, उसमें क्षमा याचना में, समाधि मरण के पाठ में, शत्रु अगर कोई हो संतुष्टि उसी को कर दूं, समता का भाव धर के सबसे क्षमा चाहूं, दिन रात मेरे स्वामी। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, गुरुदेव ने इतना ही कहा है कि जब इतना बड़ा आचार शिष्य से हाथ जोड़ के माथा टेक करके माफी मांग सकता तो तुम उनसे बड़े तो नहीं हो। तो यहां से निकलने के बाद तुरंत फोन लगाना उसको जिसके मन, तुम्हारे मन में जिसके प्रति वो गांठ लगी है, और बोलना भैया मुझे माफ कर देना, आज हमने उस आचार संघ की क्षमा याचना देखी, मेरा पत्थर दिल नहीं, मैं भी इंसान हूं और मेरा दिल तो पिघल गया है। और ध्यान रखना, लात का जवाब लात से कौन देता है? आदमी की गधा। लात का जवाब लात से गधा ही देता है। आप गधे तो नहीं है ना, आप तो गणेश हैं, गणपति महाराज हैं, गणधर परमेष्टि हैं। भौंकने का जवाब भौंक करके कौन देता है? कौन देता है? भौंक करके जवाब, भौंकने का जवाब कौन देता है? कुत्ता ही देता है, आप वो भी नहीं हैं। क्रोध का जवाब क्रोध से क्रोधी ही देता है, आप क्रोधी नहीं है ना, फिर क्यों मन को खराब करते हैं? घृणा क्रोध का जवाब प्रेम से संत ही देता है, आप संत के अनुयायी हैं, फिर इतना गुस्सा क्यों करते हैं?